के दिखा रहा हूँ। उसकी साइज़ तकरीबन 43 है और तीरा 18.5 और बाजू 24, कॉलर 14.5 और फिटिंग जो है उसकी वो 21 है और शलवार जो है 41 और 8 पाँचा। तो ये नाप है, इस नाप पे हम जोड़ा काटेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आजकल तो जो भी सूट आ रहे हैं वो बड़े अर्ज़ के होते हैं, छोटे अर्ज़ के नहीं होते। तो मैं आपको बड़े अर्ज़ का जो है उसका बता रहा हूँ कि बड़े अर्ज़ का जो सूट है वो हमें किस तरह काटना है। सबसे पहले तो आप कपड़े का अर्ज़ देख लें कि अर्ज़ कितना है। तकरीबन हमारे पास 28 है। ये बहुत बड़ा अर्ज़ है। इसमें से आप तकरीबन लूजिंग 26 लूजिंग 26.5 लूजिंग तक का जोड़ा काट सकते हैं, लेकिन हमारे पास इसकी लूजिंग इतनी नहीं है। ये नॉर्मल फिटिंग वाला सूट है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये किस तरह काटा जाता है। तो सबसे पहले जो है आप अपना जो कपड़ा है उसको थोड़ा सा सीधा कर लें। नज़र आ रहा होगा आपको, ये यहाँ से इसको थोड़ा आप सीधा कर लें। ये सीधा हो गया आपका। इसके बाद जो है आप बिल्कुल कोने से इसको पकड़ें, कोने से पकड़ के, और जो लंबाई मैंने बताई उससे तकरीबन 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना होता है। 1.5 इंच आप 2 इंच कर लें, 2.25 कर लें, 2.5 कर लें, कोई इशू नहीं है। क्योंकि उससे ये है कि अगर आपको और दामन में या कहीं थोड़ा 19-20 कोई मिस्टेक हो जाती है तो वो आप हैंडल कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल इसका 2 इंच ले रहा हूँ। जैसे भी मैंने आपको लंबाई इसकी बताई 43, तो हम काटेंगे इसको 45 पे। 45 पे हमने इसको निशान लगा दिया है। 45 पे हमने निशान लगा दिया। अब 45 को हम कर देंगे डबल। ये हमने डबल कर दिया। इसके बाद हम रखेंगे इसको इस तरह से, और जो डबल हमने किया है उसी डबल पे हम काट देंगे इसको यहाँ से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, तो अब यहाँ से हम डबल पीस को काट लेंगे। इसके बाद हम जो कपड़ा बचता है वो साइड पे रख देंगे, और ये जो है 2 कन्नी वाले जो पीस हैं इसको हम मिलाएंगे। जैसे ये कपड़ा बिल्कुल सीधा हो जाएगा, देख रहे हैं आप। इसके बाद इसको फोल्ड कर देंगे। इसके बाद ये जो कन्नी है ये हमें काट देनी है। काफ़ी जो होते हैं कपड़े वो छोटे अर्ज़ में भी आते हैं। अगर कोई छोटे अर्ज़ वाला आ गया तो वो मैं आपको काट के बता दूंगा। अब ये जो है इसकी लूजिंग जैसे मैंने आपको बताई तकरीबन है 21, तो हम एहतियातन तौर उसको 23 पे काटते हैं। वैसे तो अमूमन 1.5 इंच लिया जाता है, तो 1.5 इंच में भी हम काट सकते हैं, लेकिन आप 2 इंच ले लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कटिंग में भी आपको कहीं 19-20 हो सकता है। तो अब ये हो गया, ये निशान आप देख रहे हैं। इसके बाद इसको सीधा ले लें। ये निशान आ गया इसका। 2 इंच की आप दे सकते हैं इसको एक्स्ट्रा। इसके बाद ये हमने इसकी लूजिंग भी काट दी। ये इसकी लूजिंग कट गई। अब ये हमारा आगे पीछे वाला जो हिस्सा है कमीज़ का वो बिल्कुल ओके हो गया। ज़्यादातर जो है लोग वो करते हैं बिल्कुल उनको सीधा ही एक ही पीस में चला देते हैं, लेकिन मैं आपको जो इजी तरीका बता रहा हूँ कि इसको हम बीच से काट देंगे, बराबर करके बीच से काट देंगे, तो हमें प्रेस लगाने में और काटने में बिल्कुल इजी होगा, आपको समझ भी इजी आएगा। इसके बाद मैं आपको बाजू निकालने का तरीका बता रहा हूँ। अब जो अगले का जो भी आप सूट काटें उसका जितना भी तीरा है उससे आप जो बाजू का कंधा है वो हाफ लेंगे। जैसे इसका तीरा तकरीबन 18.5 है, तो 18.5 का जो है हम लेंगे 9.25 या 9.5।
अगर फिटिंग वाली कमीज़ है तो पूरा उसका आधा लेंगे, अगर लूज़ है तो हम आधा इंच एक्स्ट्रा रख सकते हैं, 1 इंच भी एक्स्ट्रा रख सकते हैं, इसका मसला नहीं है। अगर कमीज़ लूज़ है तो ये यहाँ से पूरा अगर नहीं आ रहा, आपने जिस तरह से काटी है, तो हम पहले बाजू का एक हिस्सा ले लेंगे। एक हिस्सा लिया हमने 9.5 पे, 9.5 से ये 9.5, 9.5 से एक हिस्सा ले लिया हमने। और बाजू है तकरीबन इसकी 22.5, 24 बाजू है, हमने 22.5 काटनी है, क्योंकि 2.5 इंच का अगर कफ लगेगा तो बाजू हो जाएगी 25, 22 काटेंगे 2.5 इंच का बाजू तो 25 हो जाएगी, और आधा इंच जो है सिलाई में ऊपर से जाएगा, आधा इंच नीचे से, तो 24 बाजू जो है बिल्कुल उसको तैयार आएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी बाजू तकरीबन 24 है। अब ये बाजू का एक हिस्सा मैं काट रहा हूँ, क्योंकि वहाँ से कंधे का पूरा आसानी निकल रहा था, तो ये मैं बाजू दोनों निकाल के फिर आपको समझा रहा हूँ कि किस तरह से। वैसे तो इकट्ठे भी हम बाजू काट सकते हैं। तो अब आप देख रहे हैं ये बाजू मैंने काट दिया है, स्ट्रेट बाजू काटा है, और इस पर हम हल्की सी प्रेस लगाएंगे, जैसे इसमें थोड़ी हल्की फिनिशिंग आ जाए। बाजू को बिल्कुल सीधा रख के, क्योंकि मैंने अलग अलग बाजू काटा है, दोनों इकट्ठे भी काट सकते हैं अगर बड़े अर्ज वाला कपड़ा है, लेकिन ये जो कपड़ा था तकरीबन 4.5 मीटर था, तो उसमें हल्का हम घेर भी दे सकते हैं अगर किसी को चाहिए तो। नॉर्मल तो शलवार आपको पता होगा कि सिर्फ रख के 2 पीसों को और बीच से काट देते हैं, वो भी इजी तरीका है वो भी, लेकिन ये एक अलग तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जो अगर किसी को हल्का सा घेर चाहिए कि भाई 4.5 है या 5 मीटर है और हमें हल्का सा घेर चाहिए, तो वो भी हम उनको दे सकते हैं। तो ये जो है बाजू मैंने अलग अलग काटी है, एक काट के, और फिर जो कपड़ा सामने रखा हुआ था उस पर सिर्फ बिछा के और दूसरी बाजू उसके हिसाब से ही काटी है। तो उसमें भी कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ये आप बिल्कुल सही तरीके से इजी कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, बाजू बिछा दी मैंने, नज़र आ रहा होगा आपको। ये मैंने हल्की सी प्रेस लगा दी। जैसे कि मैंने बाजू बताया बाई का 24 है, और हम काटेंगे 22.5, 2.5 इंच का कफ लगेगा 25, और आधा इंच सिलाई में ऊपर से जाएगा, आधा इंच नीचे से, तो 24 तैयार आएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंधा जो है हम रखेंगे तीरे का बिल्कुल आधा, लेकिन इतना फिटिंग नहीं है तो हम 2 सूतर बढ़ा सकते हैं या तकरीबन आधा इंच भी बढ़ा सकते हैं। वो अपने हाथ में है कि लूजिंग है या फिट है। और किसी भी भाई को या किसी दोस्त को कोई भी बात अगर समझ नहीं आ रही तो वो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, तो मैं उसको फिर उसी तरीके से समझाऊं। तो जैसे ये हमने यहाँ से लिया और ये यहाँ से लिया, और इसको हल्का शेप देंगे। पहले इसकी गोलाई कर लेंगे अच्छे तरीके से। गोलाई का तो आपको पता होगा अगर आप काट रहे हैं, अगर आप नए हैं फिर भी आपके लिए कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि कोई इतना मुश्किल फार्मूला नहीं है। यहाँ से हम 3.25 पे रखेंगे, ये 3.25 पे हमने रख दिया, और यहाँ से हल्की सी इसको गोलाई दे देंगे। ये हमने गोलाई दे दी इसको। अमूमन बच्चों के और लेडीज सूट में जो है ये गोलाई नहीं दी जाती, लेकिन जेंट्स सूट में हम ये गोलाई ज़रूर देते हैं, क्योंकि जो जेंट्स की चेस्ट होती है वो फिर बिल्कुल वहाँ से ये जो चुन्नटें आती हैं सामने के हिस्से से, वो चुन्नटें नहीं आएंगी, बल नहीं आएगा, बिल्कुल साफ़ सुथरी जो है कमीज़ वो फिनिशिंग वाली हमारे रहेगी, पहनने में सही आएगी। तो हमने इसका बाजू जो है 22.5 काट लिया, और कफ जो है हम इसका तकरीबन 9 लगाएंगे। 9 के हिसाब से मैं इसका रख देता हूँ 5.25। ये 5.25 पे निशान लगाया, वहाँ से 22 पे निशान लगाया, नज़र आ रहा होगा आपको। इसके बाद जो है बाजू भी बिल्कुल सीधे
यहाँ से हम निशान लगाएंगे। निशान देख रहे हैं आप अंदाजे से भी काट सकते हैं, लेकिन मैं निशान इसीलिए आपको लगा के दिखा रहा हूँ कि आपको फिर काटने में कोई मुश्किल पेश नहीं है। ये हो गई हमारी बाजू, और बाजू को जो है अब हमने, ये बाजू कट गई जैसे, अब इसको उल्टा रखना है। उल्टी साइड पे हमने रख दिया। उल्टी साइड पे जब हम रखेंगे तो उसका हम इसकी चाक पट्टी काटेंगे। वो तकरीबन आप 2.25 रख सकते हैं। 2.25 पे निशान, यहाँ से 2.25, ये जो बंद वाला हिस्सा है यहाँ से 2.25, और यहाँ से तकरीबन आप 5.25 भी कर सकते हैं, 5.5 भी कर सकते हैं, जितना आपको समझ आए। यहाँ से ये मैंने दे दिया, यहाँ से हल्का सा कट। ये आप याद रखें कि ये सिर्फ 2 पीस ही काटने हैं। ज़्यादातर क्या है कि जल्दी में इंसान गलती कर देता है और 3 पीस भी काट लेता है, तो उससे क्या है कि बाजू बिल्कुल ख़राब हो जाएगी और किसी काम की नहीं रहेगी और कपड़ा भी ज़ाया हो जाएगा। तो ये सिर्फ 2 पीस जो हैं, 2 पीस हमें काटने हैं चाक पट्टी के लिए। ये उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। ये हमने बाजू काट दिए, तो बाजू जैसे आपको समझ आ गई। अब हम जो कमीज़ है, जो आगे पीछे वाला हिस्सा है, फ्रंट और बैक, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसको, ये जो हमने लूजिंग काटी थी, ये हमने बिछा दिया यहाँ पे। इसको मैं हल्की सी प्रेस लगा लूँगा, तब तक मैं वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबी नहीं हो। जैसे कि आप देख रहे हैं, प्रेस लगा ली हमने, और अब आपको बताएंगे कि कमीज़ आगे पीछे वाला हिस्सा किस तरह काटते हैं। ये अंदर वाली साइड जो है, अमूमन ज़्यादातर लोग जो हैं वो बाहर की तरफ करते हैं, और जो खुली साइड जो है वो बाहर करते हैं, और ये जो है वो अंदर करते हैं। हर तरीके से काट सकते हैं आप, जो तरीका आपको इजी लगे। मैं आपको इस तरीके से समझा रहा हूँ। अब यहाँ से भी आप काट सकते हैं, चाहे दामन से काट सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है, लेकिन आप वही चीज़ ट्राई करें जो आपको इजी लगती हो। तो मैं आपको सबसे पहले ये हम बराबर कर लेते हैं, और मैं आपको दामन का तरीका बता रहा हूँ कि दामन किस तरह से काटी जाए। जो दामन है वो गोल भी होती है, चकोर भी होती है। तो अगर गोल है तो आप गोलाई देंगे, चकोर है तो बिल्कुल सीधा स्ट्रेट, जैसे सीधा कपड़े को करना है वैसे ही करना होता है। तो मैं आपको दामन बता रहा हूँ कि दामन हम गोल किस तरह से करें। ये है, पहले इसको सीधा कर लें, बिल्कुल इजी तरीका बता रहा हूँ। वैसे तो हर हिसाब से मैं सिर्फ अंदाजे से ही काट सकता हूँ, लेकिन आपको बताने के लिए मैं हल्के से निशान लगाऊंगा, जैसे आपको समझ आ जाए कि गोलाई किस तरह से दे रहे हैं। पहले तो हम इसकी फ़िटिंग रखेंगे कि इसकी फ़िटिंग कितनी है, फ़िटिंग के हिसाब से वहाँ तक गोलाई ले जाएंगे हम। तो जो फ़िटिंग है इसकी वो 21 मैंने आपको बताई थी। अब इस 21 पे निशान लगाएंगे। ये हमारा निशान लग गया। निशान आपको वाज़े नज़र आ रहा होगा। अब हमें यहाँ से हल्की हल्की गोलाई लेके यहाँ तक लेके जानी है। ये नज़र आ रही है आपको, ये गोलाई। ये मैंने कर दिया दामन इसका गोल, दामन गोल हो गया। इसको हल्का सा शेप दे देंगे। दामन गोल कर दिया हमने, देख लिया आपने, दामन गोल हो गया। और अब जो है, अब हम हाले का निशान लेंगे। ये हाला है, कॉलर जितना भी होगा उसके हिसाब से आप काटेंगे। अमूमन थोड़ा कम रखें तो ज़्यादा है, क्योंकि हाला अगर हमने ज़्यादा काट लिया
तो जाहिर सी बात है फिर अब अगर आप उसको छाटेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। इसके हिसाब से हम यहाँ से ले रहे हैं तकरीबन ये 2.25 2.25, यहाँ से भी लेंगे 2.25। तीरा जो है वो 18.5 है, 18.5 यहाँ से रखेंगे हम। आले का निशान देख रहे हैं आप, मैं आपको लगा के दिखा भी रहा हूँ। ये हल्का सा इसको शेप देना है। ये अंदाजे से भी सब चीज़ें मैं काट सकता हूँ, लेकिन आपको निशान लगा के वाज़ेह तौर पे दिखा रहा हूँ। अब यहाँ से जो है जितना हमारा तीरा है उतना ही हमें निशान लेना है। 18.5 है हमारा तीरा, और यहाँ से भी हम रखेंगे 18.5, तो 18.5 का आधा हो जाएगा 9.25। ये 9.25 पे मैंने निशान लगा दिया, और यहाँ से आप रखेंगे 2.25 पे। ये जो है ये तीरा हम गिरा रहे हैं, डाउन कर रहे हैं, यहाँ से ऊपर से डाउन कर रहे हैं 2.25, और जितना तीरा है उतना हमें निशान लेना है। ये है 9.25, 9.25 और 9.25 होते हैं 18.5। तो तीरा जितना है उतना हमने निशान लेना है। ये हमने निशान ले लिया। इसके बाद जो है जितना हमने वहाँ से जो है एक कंधा रखा है, यहाँ से तकरीबन हम 1 इंच कम रखेंगे। 1 इंच हम कम रखेंगे, तो वहाँ हमने तीरा रखा है तकरीबन 9.5, यहाँ से हम रखेंगे 8.5। ये हमने 8.5 पे निशान दे दिया। ये इसके बाद हम हल्का सा इसको शेप दे देंगे। ये निशान आपको नज़र आ रहे होंगे। मैं चाह रहा नहीं हूँ कि मैं इतने निशान लगाऊं, लेकिन आपको समझाने के लिए, और वीडियो लंबी ज़रूर हो जाएगी, लेकिन एक एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, तो वीडियो लंबी ज़रूर होगी। ये आप निशान देख रहे हैं। वैसे तो ज़्यादातर मैंने इतने कम निशान लगाए हैं, ज़्यादा नहीं लगाए। ये हाले का निशान 2.25, यहाँ से भी डाउन 2.25, और ये तीरे का निशान है, जितना तीरा होगा उससे आधा। अब जैसे 18.5 है तो 9.25, और अगर 20 है तो तकरीबन हम रखेंगे 10 पे। तो इस हिसाब से ये आप देख रहे हैं। और डाउन यहाँ से जो हमने कंधा हमने रखा था 9.25, तो यहाँ से हमने लिया है 9.25। ये आप देख रहे हैं निशान, मैं आपको ये काट के दिखा रहा हूँ। ये आ गया हमारा हाला। इसके बाद हम डाउन की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से पहले इसको स्ट्रेट लेंगे। ये हमने स्ट्रेट लिया, उसके बाद इसको हल्का सा शेप देंगे, और फिर यहाँ आके इसको बराबर कर देंगे। ये देख लिया आपने। इसके बाद ये चीज़ हम काट देंगे। ये चीज़ हमने काट दी। इसके बाद जो होता है बैक वाला हिस्सा, अब हमें काटना है बैक वाला हिस्सा। तो यहाँ से हमने जो रखा था 2.25, वही हमें रखना है 2.25। सवा दो पीछे वाला हिसाब जो हमने रखा था, तो उस पर हम रखेंगे 1 इंच और 1 सूतर। पहले तीरे का निशान लेंगे। तीरा जैसे मैंने आपको बताया 18.5, 18.5 का हम रखेंगे 19.5, 1 इंच जाएगा सिलाई में। ये निशान लगा दिया। अब 1 इंच 1 सूतर रखेंगे, यहाँ से इसको निशान लगा देंगे। इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपने 1-2 बार कटिंग की होगी तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी। यहाँ से ये हमने पीछे वाला हिस्सा भी गोल कर दिया, नज़र आ रहा होगा आपको। ये हमारा हो गया। टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन बात समझ आनी चाहिए बस। अब यहाँ से हम जो पट्टी का निशान है
वो देंगे तकरीबन 12, क्योंकि इसकी 13 तैयार रखनी है। 12 पे हमने निशान दे दिया। समझ आ गई होगी आपको, ये हाला है, हाला का मैंने निशान दिया। यहाँ से डाउन आपको बताया 2.25 तीरा जितना है उससे ये उतना ही रखना है जितना तीरा है, और वो 1 इंच कम रखना है क्योंकि वो फोल्डिंग में आएगा। ये गोलाई इसलिए मैंने आपको बताई कि ये फ्रंट का आधा इंच हमने इसीलिए कम रखा कि यहाँ से जो है फ्रंट बिल्कुल साफ़ आएगा। और अब हम इसकी फ़िटिंग रखेंगे। फ़िटिंग के बाद जो है इसके निशान लेंगे जो होते हैं ओवरलॉक में जेबों के लिए और उनके लिए। ये हमने निशान लगा रहे हैं। ये तकरीबन फिटिंग है बाइक की 21, तो हम यहाँ से रखेंगे 22। ये 22 ले ली, यहाँ से भी 22। 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे जैसे वो कटिंग में चला जाए। उसके बाद तो हिसाब सीधा ही है। ये नज़र आ रहा होगा आपको, देख रहे हैं आप। नज़र आ रहा होगा आपको। इसके बाद हम जो है ये निशानात लेंगे। यहाँ से हम जो लेंगे वो लेंगे तकरीबन 4.5। डाउन जो है यहाँ से 4.5। ये जेब का निशान होता है, तकरीबन 7 होता है। अगर ज़्यादा बड़ा है तो 7.25 भी कर सकते हैं आप। और यहाँ से हम लेंगे 3.5। 4.5 और ये 7 जेब का निशान, उससे नीचे का निशान 3.5। ये हमने यहाँ से काट दिया। ये हमारी कमीज़ भी कट गई, आगे पीछे वाला हिस्सा कट गया। ये मैं रख देता हूँ। अच्छा, ये वो कपड़ा है जो हमने डबल फोल्ड में लिया था, जिससे हमने कमीज़ का आगे पीछे वाला हिस्सा निकाला था और बाजू का भी हिस्सा निकाला था। और बाकी जो रह गया था वो ये कपड़ा है, जिससे हम शलवार का जो है वो शलवार का पांचा निकालेंगे यहाँ से। कोई भी छोटी और इसमें इस बात कोई भी समझ नहीं आया तो भाई मुझसे कमेंट में पूछ सकते। तब हम निशान लगाएंगे। जितनी इसकी लेंथ है उससे 3 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। जितनी भी लेंथ होगी, 40 है तो 43। अगर इसकी लेंथ जो है शलवार की वो है तकरीबन 41, तो हम इसको रखेंगे 44। 3 इंच एक्स्ट्रा रखने होते हैं। ये 41 में मैंने निशान लगा दिया। निशान आपको नज़र आ रहा होगा, ये 41 पे निशान है। यहाँ से हमने काट दिया। कटिंग करने के बाद हम इसको सीधा कर लेते हैं यहाँ से। ये मैंने आपको बताया कि इसका जो कपड़ा है वो तकरीबन 4.5 मीटर था, तो उसको हम हल्का सा घेर भी दे सकते हैं। जैसे ये मैंने पांचा काटा, अब हमें शलवार काटना भी बिल्कुल ईजी होगा। वैसे तो 2 पीस जैसे मैंने आपको बताया, सिर्फ हल्के से पीस जोड़ के और हम काट सकते हैं, लेकिन ये भी तरीका एक आप समझ जाएंगे। अब इससे ये जो कपड़ा हमारा बच गया है, कपड़ा कोई भी ज़ाया नहीं जाएगा, इससे हम निकाल देंगे इसका तीरा। अब ये तीरे का कपड़ा, हम तीरा हमारा है 18.5, तो हम उसको देखेंगे पहले हमारा तीरा इससे निकलता है, इससे नहीं निकल रहा हमारा तीरा। ये हम रख देंगे 5 कफ़ों के लिए, कॉलर के लिए, पट्टी के लिए। अब हम बिछाएंगे इसको। जो कपड़ा बच गया था 4.5 मीटर में से, अब हम इससे निकालेंगे शलवार। ये कपड़ा हमने बिछा दिया। कपड़ा आप देख सकते हैं, ये हमने बिछाया है। कपड़ा बिछ गया। अब हमने जो है 43.5 निशान लगाया था, वो काटा है 44 पे। 44, तो यहाँ हम
44 पे ही काटेंगे। आप चाहें तो 44.5 पे भी निशान लगा सकते हैं, इजी रहेगा क्योंकि वो उससे पाँचा सही आएगा। और जितना उसका है 8.5 है, जो हमने पाँचा काटा वो 8.5 है, तो यहाँ से 8.5 हम रख के ये 8.5 और फिर उसका पाँचा जितना भी है 7 है 7.5 है, उस पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। समझ आ रही होगी। ये 21 आसन जो है हम जितने भी लेंथ है शलवार की उसकी आधा रखेंगे। जैसे तकरीबन है 41 तो हम रखेंगे, 20.5 भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने एहतियातन तो 21 ली है। और यहाँ से हम सीधा, अगर आप निशान लगाना चाहें तो आप निशान भी लगा सकते हैं, अगर वैसे काटना चाहें वैसे भी काट सकते हैं। ये निशान भी आप देख रहे होंगे। इससे हमारा जो है घेरा तकरीबन घेरा आ जाएगा 36.5 इंच, मतलब ये इंची टेप से भी, जो 60 इंच का इंची टेप होता है, इससे भी ज़्यादा इसका घेरा आ जाएगा। ये हमने काट दिया। ये 2 पीस हो गए। और शलवार में जो है 4 पीस लगते हैं, आपको भी पता होगा, 4 उसको कलियां बोलते हैं। अब ये हम यहाँ बिछा देंगे। इसके बाद जो है उस पर रख के, जो हमने जैसे आपको तरीका बताया, ये जितनी भी लेंथ है उससे 3 इंच एक्स्ट्रा। और जो कलियां हैं अगर आप अलग काट रहे हैं तो उसको आधा इंच ज़्यादा दें। जैसे ये कलियां मैंने काटी, तो अगर वो पाँचा जो काटा वो 44 था और ये जो है 44.5, समझ आ रही होगी आपको। 44.5 ये काटी मैंने, आधा इंच एक्स्ट्रा देंगे तो कोई इसका मसला नहीं है, क्योंकि आप काटेंगे तो कहीं से कैंची लग भी जाती है। तो आधा इंच अगर आपके पास एक्स्ट्रा हो तो अच्छी बात है। और आसन जो है वो जितनी भी लेंथ है, अगर 40 है तो आप 20 आसन काटेंगे, अगर 39 है तो 19.5 उसके आधे पे ये मैंने बिछा दिया। अब इसको हर तरफ से कटिंग कर देंगे, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। ये यहाँ से पहले मैंने काटा, ये आसन वाला हिस्सा है, ये कट गया। इसके बाद ये हिस्सा, कट गया। ये जो पाँचे से कली को ज्वाइन करेगा ये हिस्सा, बिल्कुल इजी फार्मूला है, ये भी कोई इतना मुश्किल नहीं है जो आपको समझ नहीं आए। इसके बाद जो है हम ऊपर वाला हिस्सा काट लेंगे। इसका नज़र आ रहा हूँ आपको, ऊपर वाला हिस्सा काट देता हूँ। ये ऊपर वाला हिस्सा भी हमारा कट गया। ये हमारी कलियाँ भी आ गई, इसकी शलवार घेर भी हो गई। अब हम काटेंगे तीरा। शलवार में देख आपको समझ आ गई होगी, नहीं तो वैसे 4 मीटर कपड़ा होता है, आप सीधा भी काट सकते हैं। अब जो आखिरी चीज़ हमारी रहती है वो है इसका शोल्डर, जिसको हम तीरा भी बोलते हैं। और तीरा हम निकालेंगे इसका। तीरे के अलग अलग फार्मूले होते हैं और जिस हिसाब से आप काट सकते हैं। तो तीरे को हम फ़िलहाल जैसे है तकरीबन 19.5 से 18.5 है, सॉरी 18.5 तीरा है। उसको मैं आपको काट के दिखा रहा हूँ। 18.5 प्रेस लगा लें आप। प्रेस से ये है कि ऊपर नीचे से जो बल होते हैं वो भी चले जाते हैं और कपड़ा बिल्कुल सीधा होता है। तो कोई कपड़ा जो होता है वो सिकुड़ता भी है इस्त्री पे, प्रेस पे, और कोई ज़्यादा खुलता भी है। उससे पता भी चल जाएगा कपड़ा खुलने वाला है या सिकुड़ने वाला है, प्रेस मारने से पता चल जाएगा। ये तीरे को हमने फोल्ड कर दिया, देख रहे हैं जैसे तीरा फोल्ड हो गया। और फोल्डिंग के बाद हल्की प्रेस यहाँ लगा लें, ये साफ़ हो गया सब। अब यहाँ से हम लेंगे तकरीबन 5.25। आप 5.5 भी ले सकते हैं अगर ज़्यादा मोटा बंदा है या ज़्यादा चौड़ा बंदा है।
5.25 ले लिया यहाँ से, और यहाँ से आप ले लें तकरीबन 1.5 इंच। 1.5 इंच आपने ले लिया। 1.5 इंच यहाँ से वो हमने जो लिया था हाले का हिस्सा, वो लिया था तकरीबन हमने 2.25, तो यहाँ से हम रखेंगे 2.25। आधा इंच इसमें भी एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि वहाँ से ये जो है हमारा वो, ये आपको मैं बाद में समझा रहा हूँ, लेकिन यहाँ से हम रखेंगे। अगर वो हमने रखा है 2.25, तो यहाँ से 2.5 भी रख सकते हैं, 2.25 भी रख सकते हैं। यहाँ से निशान तीरे का जितना तीरा है 18.5 है, तो यहाँ से 19.5 वो पीछे वाला, क्योंकि 1 इंच फोल्डिंग में जाएगा। और यहाँ से आप रखेंगे 4, ये 4 रख दिया आपने। कोई ज़्यादा निशान नहीं है, बिल्कुल सीधा सीधा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधा है। ये 5.25, इससे 1.5 कम, 5.25 पे निशान तीरे का, उससे 1.5 कम ये हिस्सा, ये तीरा जितना है उससे 1 इंच ज़्यादा 18.5 है, ये 19.5, 1 इंच जो है सिलाई में जाएगा। और यहाँ से ये निशान, उसके बाद हाले की कटिंग, ये मैं आपको काट के दिखा रहा हूँ। ये कट गया यहाँ से, ये सीधा आ गया। ये यहाँ से भी काट दिया, ये हमारा तीरा भी कट गया। तो उम्मीद है कि आपको सारी बात समझ आ गई होगी। अगर नहीं आ रही तो भाई मुझे कमेंट में बोल सकते हैं, इंशाल्लाह मैं इससे अच्छी वीडियो बना के आपको बता दूंगा। और 19-20 हो जाता है किसी चीज़ में,